नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ में सोन और जोइला का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है। जी हाँ, आपका जो है नर्मदा नदी बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से ही ओरिजिनेट होती है, उद्गम स्थल है। आज के सेशन में जो है हम कवर अप करने वाले हैं आईसी इंजन फार्मूला रिवीजन। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। आईसी इंजन, तो इसमें हम फार्मूला की सीरीज में देख लेते हैं कुछ कुछ हमारे हमारे रिलेटेड टॉपिक्स को। चलिए, सबसे पहला हमारा क्लियरेंस रेशियो। क्लियरेंस रेशियो क्या होता है साथियों? C इज इक्वल टू क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। यही अगर हम कन्वर्ट करें किस में? कंप्रेशन रेशियो में। कंप्रेशन रेशियो में तो R इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई सी। 1 प्लस 1 बाई सी। उभरता हुआ सितारा हमको जो मिलता है क्लियरेंस प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वी सी। और अगर हम देखें इन दोनों के फॉर्मूले से तो C इज इक्वल टू 1 बाई R माइनस 1। ये हमारे लिए किसका फॉर्मूला होगा साथियों? क्लियरेंस रेशियो का। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी एफिशिएंसी साथियों? ऑटो साइकिल की। बच्चे जानता है 1 माइनस 1 बाई आर रेज टू पावर गामा माइनस 1। ये किसकी एफिशिएंसी होती है? आपकी ऑटो साइकिल की। ऑटो साइकिल की या पेट्रोल इंजन जो आप यूटिलाइज करते हैं उसकी होती है। और इसके लिए जो है आर हम लेते हैं क्या? V1 बाई V2। V1 बाई V2। V1 बाई V2 हम किसके लिए लेते हैं? पेट्रोल साइकिल के लिए। पेट्रोल साइकिल के लिए। हाँ, हम डायग्राम का इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने इसकी किस साइकिल की बात? भाई लोग ऑटो की। तो हम क्या पाते हैं? बहुत ही सिंपल साइकिल होती है। वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है, ये क्लियरेंस, इतना सा स्वेप्ट वॉल्यूम समझ में आ रहा है? दिख रहा है? यही जो है आपका कंप्रेशन रेशियो, सक्शन कंप्रेशन, राइट। ये जो है आपका V1 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, V2 यहाँ क्लियरेंस, तो R वहाँ ऑलरेडी कवर अप हो जाता है आपके ऑटो साइकिल में। नाउ एफिशिएंसी ऑफ किसकी देखेंगे? डीजल की। क्या होती है? 1 माइनस 1 बाई
आर रेस टू पावर गामा माइनस वन, यहाँ तक तो पेट्रोल की चल रही है। डीजल में आ जाता है आपका क्या, कट ऑफ रेशियो। तो रो रेस टू पावर गामा माइनस वन डिवीज़न ओवर दी गामा टाइम्स रो माइनस वन, ये किसकी एफिशिएंसी है, और आपके डीजल साइकिल के। और यहाँ पे रो को क्या कहते हैं आप, कट ऑफ रेशियो कहते हैं। रो की वैल्यू होती है आपकी V3/V2। आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है ये, रो माइनस वन परसेंटेज ऑफ P मल्टीप्लाइड विथ कंप्रेशन माइनस वन। इसको तो भैया आप जो है गोल्डन उसमें बॉक्स में पैक कर लो, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ईएससी में तो आपसे पूछ ही लेते हैं इसके क्वेश्चन, ईएससी में आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, समझे। नाउ हम थोड़ा सा डीजल साइकिल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। वन टू थ्री फोर, मेरे भाई लोगों आपको दिख रहा होगा कुछ डीजल साइकिल का चित्र। हीट एडिशन आपका जो है 2 से 3 होता है, और हीट रिजेक्शन आपका यहाँ पे होता है, यहाँ पे कंप्रेशन और यहाँ पे एक्सपांसन, ठीक है। तो आप जो है ये पीवी डायग्राम किसका है, डीजल साइकिल का है, ठीक है। ये यहाँ पे 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पे आपको कट ऑफ दिख रहा होगा, जिसकी वैल्यू आपने पुट ऑन की हुई है V3/V2, ठीक है डियर। आगे चलें, कोनबा को आगे बढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट आप देख लेते हो किसकी एफिशिएंसी देख लेते हो साथियों, आप लोग देख लेते हो साथियों एफिशिएंसी हमारे डुअल साइकिल की। एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल क्या होती है, डुअल साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, उभरता हुआ सितारा निकल के आता है 1-1/R रेज़ टू पावर गामा माइनस वन, इतना तो कॉमन है। फिर एक्सप्लोजिशन रेशियो अल्फा, रो रेज़ टू पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा इंटू रो माइनस वन प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस वन, ये आपकी जो है एफिशिएंसी डुअल की होती है। डुअल की ये वाली साइकिल का हम लोग जो है बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज हु नोज़ द वर्ल्ड, सो हम यहाँ पे इसे यूटिलाइज करते हैं, है ना। आपका एक्सप्लोजिशन रेशियो जो है आपका प्रेशर रेशियो P3/P2 के बराबर होता है। नाउ मीन इफेक्टिव प्रेशर PM कैलकुलेट करते हैं हम किस तरीके से, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल डिवीज़न ओवर दी गामा माइनस वन R माइनस वन इंटू चेंज ऑफ व्हाट, प्रेशर। यहाँ पे आपका क्या कहना चाहिए, प्रेशर रेशियो, यहाँ पे आपका प्रेशर चेंज होता है P3 माइनस P2 पे, ठीक है डियर। आपका जो है P3 माइनस P2 पे। अब भैया थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपका कौन सी साइकिल, डुअल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं ऑन पीवी डायग्राम में।
वैसे तो टी एस भी आपको आना चाहिए, लेकिन हम एडजस्टमेंट में दिखा दे रहे हैं भैया। वन, टू, थ्री, फोर। इसमें दो बार हीट एडिशन होता है आपका, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों टर्मिनोलॉजी में। तो यहाँ पे जो है आपका होगा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, यहाँ पे होगा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और यहाँ पे आपका हीट रिजेक्शन, वर्क डन बाय कंप्रेशन, यहाँ वर्क जो है आपको मिलता है एक्सपांसन वर्क। ठीक है, ये होता है आपका कौन सी साइकिल, डुअल साइकिल का पीवी रूपांतरण, प्रेशर वॉल्यूम रूपांतरण। ठीक है, अब हम जो है देखते हैं आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होती है माय डियर साथियों? मैकेनिकल एफिशिएंसी आपकी एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिकल, ये होती है ब्रेक वर्क डन डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड वर्क डन, जिसका रेशियो होती है आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है साथियों, नाउ आप जो है इसे कन्वर्ट करते हो मीन इफेक्टिव प्रेशर में, तो ये हो जाती है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाइड विथ स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके, नाउ SFC, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, जिसे हम प्यार से नाम देते हैं SFC का। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होगी वो? SFC होती है आपकी डियर साथियों SFC का फॉर्मूला होता है SFC इज इक्वल टू आपके मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल, वो भी पर आर में, डिवीज़न ओवर दी पावर, वो भी किलोवाट में। मतलब यूनिट आपकी क्या हो गई, किलोग्राम पर किलोवाट आर में। आप जो है एवरेज पिस्टन स्पीड क्या देखते हो, 2 टाइम्स लेंथ ऑफ स्ट्रोक मल्टीप्लाइड बाय स्पीड डिवाइडेड बाय 60 मीटर पर सेकेंड, और स्पेसिफिक आउटपुट होता है आपका स्पेसिफिक आउटपुट क्या होता है साथियों, पावर डिवीज़न ओवर दी साइज ऑफ इंजन के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, नाउ अब जो है हम 2-3 टेस्ट देख लेते हैं जो इंजन की परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट करते हैं। क्या क्या हैं? सबसे पहला आ रहा है आपका मोड से टेस्ट। ये होता है इसमें
रेशियो तो आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी निकलता है, जो कि आपके 4 टाइम्स ब्रेक डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स इंडिकेटेड पावर के इक्विवेलेंट होता है। बट यहाँ पे जो है ना, अगर आप जो है एक इंजन स्टार्ट और एक इंजन स्टॉप करते जाते हो, ये कंडीशन रखते हो आप, तो इसमें जो है अगर हम बोलें कि 3 टाइम्स ब्रेक पावर कैसे निकल रहा है, तो 3 टाइम्स ब्रेक 1 प्लस 3 टाइम्स ब्रेक 2 प्लस 3 टाइम्स ब्रेक 3 प्लस 3 टाइम्स ब्रेक 4 डिवीज़न ओवर दी 4। ये हो गया अर्थमेटिक मीन ऑफ द इंजन फायरिंग व्हेन वन ऑफ द इंजन स्टॉप, ठीक है, 1/1। और आपका जो है 4 टाइम्स ब्रेक माइनस 3 टाइम्स ब्रेक, ये इक्विवेलेंट होता है आपका आई इंडिकेटेड पावर के। तो मतलब 4i की वैल्यू क्या होगी, 4i होता है आपका 4 टाइम्स ऑफ यही 4 ब्रेक माइनस 3 टाइम्स ऑफ ब्रेक। नाउ अगर आप जो है ये इम्पोर्टेंट फार्मूला इसमें यूज़ होता है इंजन की फायरिंग आर्डर कैलकुलेट करने में। मोटरिंग टेस्ट क्या होता है, मोटरिंग टेस्ट होता है फ्रिक्शन पावर ऑफ इंजन कैलकुलेट करने के लिए, आरपीएम ऑफ रनिंग इंजन नोट करने के लिए। मोटर को अटैच करते हैं इंजन शाफ्ट में और रन करते हैं सेम आरपीएम पे। पावर इनपुट जो है मोटर की फ्रिक्शन पावर के बराबर आती है, और फोर मोटर को जो है एफिशिएंसी अकाउंट करते हैं आउटपुट फ्रिक्शन पावर के टर्म्स में। मोटरिंग टेस्ट जो है थ्योरेटिकल होता है, मान लें। नाउ आप जो है अब कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग क्या होता है, रोटरी कंप्रेसर अटैच कर देते हैं इनलेट पार्ट ऑफ इंजन में। सुपर चार्जिंग इसमें जो है ना आपका क्या करते हैं, रोटरी रोटरी कंप्रेसर इसको अटैच किया किस पे, आपके इनलेट पार्ट काहे के, इंजन के। इंक्रीज करता है ये किसको किसको इंक्रीज करता है मेरे भाई बंधु, सुपर चार्जिंग। ये सुपर चार्जिंग इंक्रीज कर देता है आपके ये इंक्रीज करता है डियर साथियों हमारे एयर सर्कुलेशन को। ठीक है, फिर हायर पावर आउटपुट एंड हायर थर्मल एफिशिएंसी इसमें होती है, मतलब कि हायर आपका पावर आउटपुट और क्या होता है साथ में, एफिशिएंसी थर्मल की हाई होती है। ठीक है, नोटेशन से समझ पा रहे होंगे। और आपका एसएफसी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन भी जो है क्या होता है, रिड्यूस्ड रहता है। इसके विंजिंग जो आपका ब्रेक डाउन होता है ना, वो कम होता है, मच बेटर हो जाता है इसके वेंजिंग। ठीक है डियर साथियों, हायर थर्मल स्ट्रेस मूविंग पार्ट्स जो है डैमेज होते हैं, क्योंकि मोर लेस वर्क ऑन द लीकेज फ्रॉम एयर पिस्टन, ये सारी टर्मिनोलॉजीज होती है। नाउ आपका जो है कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं पावर और आपके फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर। इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, लेकिन कवर अप करेंगे तभी तो पता चलेगी ना।
चलिए आपके जो है कुछ ग्राफ्स देखने को मिलते हैं। आपका ये जा रहा है इंडिकेटेड पावर, ये जा रहा है ब्रेक पावर, नीचे से आ रहा है आपका SHC, और इन दोनों को जिगजैग काट रहा है आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। नो आपका ऊपर से गया इंडिकेटेड पावर, यहाँ से गई आपकी एफिशिएंसी, यहाँ से आपका डिप डाउन हुआ BSHC, और यहाँ से ऊपर उठना चालू हुआ धुआं टाइप से। आपके THC। ये ले लिया स्पीड वर्सेस पावर के ग्राफ। ये आपका परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पैरामीटर। चलिए, और ये आपका नीचे में आपका आ गया ब्रेक हॉर्स पावर। नोटेशन राइट डाउन कर देते हैं जिससे आपको जो है समझने में महत्वपूर्ण आसानी हो। ये नीचे की ओर हो गया स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ये यहाँ पे हो गया आपका ब्रेक पावर, ऊपर वाला हो गया इंडिकेटेड पावर। ये जो काट रही है लाइन वो एफिशिएंसी कहेगी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, समझ पा रहा है? ये इंडिकेटेड पावर हो गई IP। ये आपका जो है नीचे डिप कर रहा है वो हो गई BSFC, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ये आपकी हो गई मैकेनिकल एफिशिएंसी। नाउ ये आपके डॉटेड जो लाइन है वो हो गया टोटल क्या हो गया, फ्यूल कंजम्पशन। TFC। ठीक है, ये हो गई आपकी टोटल फ्यूल कंजम्पशन। रेडिएशन हीट लॉस मोर होता है आपका 2 स्ट्रोक इंजन में ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया के कारण। माइलेज 2 स्ट्रोक इंजन का कम होता है 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में। वही जो आपको जो है पर किलोमीटर नहीं मिलता है माइलेज, उसी की बात कर रहे हैं। और ओवरऑल एफिशिएंसी 2 स्ट्रोक इंजन की कम होती है 4 स्ट्रोक इंजन से। पावर आउटपुट जो है 2 स्ट्रोक का मोर होता है 4 स्ट्रोक से। और अगर हम बात करें आपके महत्वपूर्ण साइकिल की, एफिशिएंसी ऑफ व्हाट ऑटो इज मोर देन एफिशिएंसी ऑफ डीजल। फॉरवर्ड और सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए, और आपके सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए एफिशिएंसी ऑफ ऑटो इज मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। नाउ आपके जो है कंप्रेशन रेशियो और क्रैशिंग स्पीड देख के इसे हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो भैया अगर हम देखें एफिशिएंसी डीजल की कम होती है, नहीं एफिशिएंसी जो है ऑटो की ज़्यादा होती है सेम कंप्रेशन रेशियो की। तो कंप्रेशन रेशियो का बृहद जो है आपका फॉर्मूली होती है वो देख लेते हैं। पहला आता है आपका पेट्रोल इंजन,
आर ऑटो, फिर आर ऑफ डुअल और आर ऑफ डीजल। मतलब डुअल जो है आपके ऑटो और डीजल के बीच में है। तो आपका सिंपल सा याद रखने का है, 6 से चालू करो 10 तक, ये होता है ऑटो के लिए कंप्रेशन रेशियो। 12 से 16 जो लाई करता है आपके ड्यूअल के लिए, और आपका जो है 16 से 20 ये आपका लाई करता है किसके लिए, डीजल के लिए। ऑटो, डुअल, तीनों साइकिल का आपको आर पता चल गया। नाउ क्रशिंग स्पीड, क्रशिंग नहीं, क्रूजिंग, क्रूज करता है, क्रूजिंग स्पीड देख लेते हैं साथियों। क्रूजिंग स्पीड, तो क्रूजिंग स्पीड पे ए एफ आर आपके पेट्रोल का होता है 16, और ए एफ आर आपके डीजल का होता है आपका 25 से 30। ठीक है, आपका एयर फ्यूल रेशियो जो है ए एफ आर, वो डीजल का होता है 25 से 30, ए एफ आर पेट्रोल का होता है आपका साथियों 16। ये याद रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है साथियों, आपका सेशन यहीं तक रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। और वीएम क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे कनेक्ट